शेयर बाजार का ग्राफ इस बार कैसा रहने वाला है, कहां निवेश करना चाहिए और कहां बचना चाहिए निवेश से? इसी शो के सेकंड सेगमेंट में मैंने ये कहा कि कहीं ना कहीं अमेरिका में जब डॉलर हिलता है, डॉ जोन हिलता है, नैस्डैक हिलता है, तो उसके बाद में जापान हिलता है, उसके बाद में फार ईस्ट हिलता है, मिडल ईस्ट हिलता है, एशिया हिलता है। इस वक्त की बात करें तो थर्सडे और फ्राइडे को भारत अंतर्राष्ट्रीय बाजार को अगर हम देखेंगे तो डॉ जोन जो है वो 17,200 से 16,500 के ऊपर आ गया। नैस्डैक में 200 पॉइंट की घटत मतलब नीचे आया, और उसी तरह S&P नीचे आया। उसको फॉलो करते करते निकाई नीचे आया, सिंगापुर नीचे आया, फिट्सी नीचे आया, लंदन स्टॉक एक्सचेंज नीचे आया, डैक्स नीचे आया। उसका असर हमारे बाजार के ऊपर भी पड़ा। आज अगर हम देखेंगे तो कल बाजार 25,500 25,600 के करीब फ्राइडे को बंद हुआ, और इस वक्त अगर हम बात करें तो डेफिनेटली बाजार में उथल पुथल जारी रहेगी। 25,200 का आंकड़ा जो है बाजार एक बार देख सकता है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, और ऊपर की बात करें तो 25,800 और 26,000 का आंकड़ा एक बार फिर समझ में आ सकता है। और निफ्टी की बात करें तो निफ्टी 7,550 7,500 तक भी एक बार निफ्टी आ सकती है। ऊपर का स्तर 7,750 का एक बार फिर बरकरार रहता हुआ दिखाई देता है। कुछ अच्छी खबरें भी आएंगी जो आप देखेंगे ये हफ्ते और अगले हफ्ते अच्छी खबरें भी आती हुई दिखाई देती हैं। अब बात करें कमोडिटी की, गोल्ड की बात करें तो गोल्ड एक बार मैं ऊपर जाते हुए देखता हूँ। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में गोल्ड जो है वो $1,350 पर औंस हो सकता है। इसलिए उसकी भारत में अगर इंडियन रुपीज में गणना की जाए चांदनी जी, तो एक बात है कि भारत में भी सोना जो है 28,400 28,500 के करीब आ सकता है। मगर मैं 15 दिन को पकड़ के चलो, यहाँ पर 28,400 28,500 आ सकता है। नीचे का स्तर जो है वो 27,400 27,500 ही रहेगा। आगे चांदी की बात करें तो आई हैव बीन ऑलवेज बुलिश इन सिल्वर। जैसे ही सिल्वर 44,300 के करीब आया तो 44,000 तक नीचे का स्तर है। 44,000 में मैं कहूँगा 44,000 में सिल्वर के अंदर एंटर किया जा सकता है, और 45,800 का ऊपर का आंकड़ा जो है वो इजीली सिल्वर पार कर सकता है। तेल के दामों में कमी आई, खुशखबरी है ये, मगर मैं ये नहीं देखता हूँ कि तेल के दामों में कमी आई। तेल के दामों में कमी जब आएगी तब 5 या 6 रुपए पेट्रोल कम होगा, 2 से 2.5 रुपए डीजल कम होगा। इसलिए अभी तक शनि मंगल का असर जो है वो अमेरिका के कुछ तटीय इलाकों में नहीं पड़ा है, हिंदुस्तान के कुछ तटीय इलाकों में नहीं पड़ा है, वो पड़ता हुआ दिखाई दे सकता है आपको। इसलिए तेल के दामों में कहीं भी कमी आती हुई दिखाई नहीं देती। थोड़ी बहुत ही 1-2 रुपए जो है उसको नकार दिया जा सकता है, ये बढ़ सकते हैं। इसी तरह तो रुपए की बात करें तो रुपया जो है 60 रुपीज़ से लेकर 62 रुपीज़ तक आगे पीछे जाता रहेगा। हाँ, रियल स्टेट मार्केट, जो लोग घर खरीदना चाहते हैं वो खरीद लें, क्योंकि रियल स्टेट मार्केट में यहाँ से अगले 3 महीने में 15 से 20% की बढ़त दिखाई देगी।